नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना, ये अति महत्वाकांक्षी योजना देश के हर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को एक पक्का मकान मुहैया कराने की बड़ी स्कीम है। लेकिन कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में अफसरशाही की मनमानी ने प्रधानमंत्री के सपने पर पानी फेर दिया है। पीएम आवास योजना को पूर्ण रूप से अमली जामा नहीं बनाया जा सका है। आवासीय लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर स्वदेश न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर योजना की पड़ताल कर रहा है, जहां सामने आ रहा है कि पीएम आवास योजना का वास्तविक लाभ पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है। इस योजना को भ्रष्टाचारियों की नजर लगी हुई है। सरकार की यह योजना भी अन्य योजनाओं की तरह दिखावा साबित हो रही है। स्वदेश न्यूज की ग्राउंड जीरो से पीएम आवास योजना की रिपोर्ट की हकीकत जानने आज हम आपको लिए चलेंगे विदिशा जिले के सिरोंज, जहां पीएम आवास योजना में जमकर कमीशन का खेल चल रहा है। यहां पीएम आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से सैकड़ों लोग वंचित है, तो वहीं कई लोगों को आशियाने तो मिल गए हैं, लेकिन कमीशन के चक्कर में पीएम आवास योजना की आखिरी किश्त उनको नहीं मिली है। उधर अधिकारियों का दावा है कि जिन लोगों को आखिरी किश्त नहीं मिली है उनको मिल जाएगी, और जो हितग्राही योजना के लाभ से वंचित है उनको योजना का लाभ जल्द दिलाया जाएगा। अपने घर के सपने को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को एक आस बंधी थी कि उनके भी पक्के मकान का सपना पूरा हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही मंशा थी और वो यही चाहते हैं कि हर गरीब परिवार को पक्का घर दिया जा सके। लेकिन कुछ जमीनी स्तर के अधिकारियों की लापरवाही और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही का नतीजा है कि प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है, जबकि पात्र हितग्राही योजना को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। स्वदेश न्यूज पीएम आवास योजना की तहकीकात जानने आ पहुंचा है विदिशा जिले के सिरोंज में, जहां पीएम आवास योजना भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की भेंट चढ़ी हुई है। यहां योजना को लेकर अधिकारियों की मनमानी और छुटपुट नेताओं की कमीशन खोरी से हितग्राही परेशान हैं। जिनके पक्के मकान पीएम आवास योजना के तहत बन चुके हैं, उनको भी आखिरी किश्त का इंतजार है, तो वहीं कुछ लोगों के आवेदन अब भी पेंडिंग हैं। अधिकारियों का दावा है कि उनको भी जल्द ही पक्के मकान मुहैया कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वदेश न्यूज घर घर जाके मालूम कर रहा है कि किसकी कुटी आई है और किसकी नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक अजीब मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 14 में हम खड़े हैं और कई जगह हम गए हैं, तो वहाँ देखने में आ रहा है कि मकानों की कुटियाँ तो आ गई हैं, लेकिन कुटियों के ऊपर लिखा हुआ है कि 2.5 लाख रुपए स्वीकृत नगर पालिका द्वारा। लेकिन जब मकान मालिक से हम मालूम कर रहे हैं तो वो बता रहा है कि 50,000 रुपये हमें नहीं दिए गए। हमसे नगर पालिका ने कह दिया कि लिखवा लीजिए आप। हमने लिखवा लिया, लेकिन 50,000 नहीं दिए गए। हमने कर्जा लेके लिखवाया है, और इस तरह जो है कि कई जगह अभी कुटियाँ भी नहीं आई हैं। कई लोग, हम कई जगह गए जो कुटियों के पात्र में थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र में थे, उन लोगों की कुटियाँ नहीं आई हैं। तो स्वदेश न्यूज तैयार है, जहाँ जिनकी कुटी नहीं आएगी स्वदेश न्यूज घर घर जाएगा और ऐसे मुद्दों को बार बार उठाएगा। पीएम आवास योजना की जमीनी हकीकत जानने के लिए हम विदिशा जिले के सिरोंज में हैं। यहाँ भी योजना अधर में लटकी हुई है। अब यहाँ योजना को लेकर लगभग 1500 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है। यहाँ के लोगों की माने तो योजना को लेकर कोई पक्षपात नहीं है। भाजपा हो या कांग्रेस, सभी पार्षदों के वार्डों में योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिल रहा है, लेकिन योजना में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के आरोप जरूर लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो व्यक्ति पात्र हैं, उन्हें कुटीर न देकर अपात्र लोगों को योजना में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से सैकड़ों लोग वंचित हैं। हमारे साथ एक महिला मौजूद है, इनसे मालूम करना चाहते हैं कि आपकी कुटी आ गई? ये बनाया है आपने मकान? बनाया तो वो प्लास्टर की दे रही है।
प्लास्टर की किस्त रहेगा यहाँ से लेके मतलब लगाया देखो 7 साल है वही अभी आई नहीं है। नहीं, ये प्लास्टर जो आपने कराया है ये लिखा तो है यहाँ पर 2.5 लाख रुपए स्वीकृत होगा आपके नगर पालिका द्वारा। 2 लाख मिले थोड़ी है, कितने पैसे मिले हैं अभी 2 आप? लाख तो 50,000 बाकी है। 50,000 रुपये कहाँ से आया आपके पास जो आपने प्लास्टर कराया? नहीं ये ब्याज यहाँ से लिया हाँ, तो इसका ब्याज अभी तक भुगत रहा है। तो नगर पालिका आपने नहीं कहा कि हमारे पैसे देगा बाकी? वो उससे किया था जे पास अपना सुनवाई नहीं है अभी तक। अच्छा, ये जो लिखवाया है आपसे ये कौन आया था आपके पास? नगर पालिका वाले आए थे? कौन आया था? वही तो आए थे नगर पालिका वाले जी मनमोहन करवा दिया। क्या कह रहे लिखवा लो आ जाएंगे? हाँ हमारी किसी के पैसे मिल गए हमें, हाँ, और हमारे प्लास्टर के पैसे नहीं आए। ये लिखवा तो लगाया आपने? हाँ लिखवा दिया, आपने लिखवा दिया तो लिख दिया ये और क्या लिखवा दिया। कौन ने लिखवाया? जिसको हमें छुट्टी मिली, हमारे लिए छुट्टी मिली, नगर पालिका वालों ने? नगर पालिका वालों ने लिखवा दिया। क्या कहा आपसे कि पैसे आ जाएंगे पैसे आपको? हाँ जी कहने लगे पैसे आ जाएंगे, दोनों वक्त लिखवाया हमने और लिख दिया हमारा। तो प्लास्टर कराया आपने, इसके पैसे कहाँ से आए? नहीं आए, हमने उधर लेके करा प्लास्टर, कर्जा लेके हाँ का हमने। मौजूद है, हम इनसे मालूम करेंगे कि आपकी जो कुटी आई है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपका मकान बना है, आपको कैसा लग रहा है अपने मकान पक्का बनने के बाद? सब हम बहुत खुशी से हमारा मकान बना है, मगर ये कि हमें 2 लाख मिलेंगे, 50,000 नहीं मिले, हमने उधार लेके साहब हमने क्या नाम है प्लास्टर करवा लिया और हमारे साथ देवा है, हमारे 2 लड़के लड़का है ही नहीं साहब, इसलिए क्या नाम है हमारे पे और अब नगर का पालिका वाले लिखवा के चलेगा साहब, लिखवा दो 2.5 लाख, हमारे हमें 50,000 अभी तक नहीं मिले साहब। और क्या हितग्राहियों का आरोप है कि जिन नए आवास योजना वाले व्यक्तियों के खाते में लगभग पूरे 3 किस्तों में पैसे आ गए हैं, लेकिन उनके खातों में आज भी 50,000 रुपए की अंतिम किस्त नहीं आई है। लोगों का आरोप है कि कुटी 2016-17 में आ चुकी थी, लेकिन अभी तक उन व्यक्तियों की तीसरी किस्त नहीं आई, जबकि उनके द्वारा मकान पर प्लास्टर करवाकर नगरपालिका के कहने से लिख रखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के 2.5 लाख रुपए स्वीकृत हुए। जब उनसे स्वदेश न्यूज की टीम ने जानने की कोशिश की तो पता चला कि उनको कुटी मिलने की खुशी तो है, लेकिन गम भी ये है कि उनको अब तक योजना के तहत मिलने वाली आखिरी किस्त 50,000 रुपए उन तक नहीं पहुंची है, जबकि लोगों ने उधार पैसा लेकर मकान पर प्लास्टर कराया है, जिसके लिए वे नगरपालिका के बार-बार चक्कर लगा रहे हैं। मालूम करने जाते हैं आपकी कुटी आ गई, काफी खुशी महसूस हो रही होगी। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सबका पूरा हो, हर व्यक्ति का अपना घर। क्या कहना चाहेंगे? खुशी तो है हमें, हमारी कुटी आ गई, लेकिन गम भी, क्योंकि हमारी कुटी तो आ गई, हमारी कुटी को हो गए 6-7 साल और हमने उधार लेके प्लास्टर करा लिए और नगर पालिका वाले आए तो बोलने लगे कि लिखवा दो तो तुम्हारी कुटी आ जाएगी। लिखवा दिया, लेकिन अभी तक कुटी नहीं आई हमारी, प्लास्टर के पैसे नहीं आ रहे। तो ये 2.5 लाख रुपए लिख रखे हैं नगर पालिका ने, आप तो क्या लिखवा ली? नगर पालिका वाले आया, बोला कि आप ये लिखवा लीजिए, इसके बाद फौरन वो आ जाएंगे आपके पैसे, लेकिन पैसे आ ही नहीं रहे। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि नगर पालिका कितना बड़ा धोखा किया गया है गरीब लोगों के साथ। हमसे बोला कि आप लिखवा लीजिए, लिखवाओ पैसे आ जाएंगे। 7 साल हो गए लिखवाए हुए, छोड़ जाता, फिर बोलते हैं कि लिखवा दो, लिखवाते रहते हैं, लेकिन पैसे नहीं आते। हमारे साथ एक और यहाँ मौजूद है, इनकी भी कुटी आ गई है, इनसे मालूम करना चाहते हैं आप भी कुटी आ गई, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमारे पैसे नहीं हो रहा है, हमारे 50,000 रुपये नहीं आए अभी तक। 50,000 काय के देगा? प्लास्टर के रहे साहब, लेकिन यहाँ तो सब लिख रखा है कि 2.5 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं नगर पालिका द्वारा। ये नगर पालिका वालों ने बोला था हमसे कि लिखवा लो आप, आपको पैसे आ जाएंगे, मगर कोई सुनवाई नहीं है अभी। तो ये आपने प्लास्टर कहाँ से कराया फिर? प्लास्टर ले ला अभी करवा लिए, रास्ता करें अभी बाद ये प्लास्टर वाले जहाँ खाया जा रहे हैं। कितने साल हो गए? लगभग 2016 में बना था, 7 साल हो गए। पर कुछ लोग और व्यक्ति मौजूद हैं जिनका साफ कहना है कि 3 सालें हो गई हैं, हमारे कागज भरे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारी कुटी नहीं आई है। नगर पालिका का चक्कर लगा परेशान है। उनमें से मौजूद है हमारे साथ, इनसे मालूम करना चाहते हैं कि आपने कहाँ लगा कागज जमा करे थे, कितना समय हो गया? सर हमें कम से कम 3 साल हो गई, और जो बड़ा आदमी की सुनाई करते हमारी सुनाई नहीं करते, जाते हम भगा देते हैं वापिस। कहाँ भरे थे फार्म आपने? सर जीवन नगर पालिका में। का मकान कहाँ है आपका? जी सर हमारा मकान। तो क्या कहते हैं नगर पालिका में कागज जमा जाते करते? सुनाई नहीं करते हमारी, भगा देते हैं, कल जाओ तुम तो।
जब जाते जब सुनाई नहीं करते। और नहीं मेरा बंद रहा, तुम्हारा मैंने ही नहीं बंद दिया। और इनकी फार्म बस दिए। ठीक, कितना टाइम हो गया फार्म भरे? 3 साल। इतना कुटी नहीं आई आप? आपका मकान किधर है? इधर मकान है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं, पुरुष मौजूद हैं। ये हमारा ये बता रहा है कि 3 साल हो गई, लेकिन अभी तक जो है कुटी नहीं आई है। ना पट्टे आए, कुछ नहीं आए, ना पट्टे आए, ना कुटी आए, ना पानी है, कुछ नहीं है। पानी नहीं है, लेकिन अब आपने 3 साल पहले शायद प्रधानमंत्री जी ने जो योजना निकाली है, ये योजना इसलिए निकाली गई है कि हर गरीब, हर वर्ग का जिनके पास मकान नहीं है, कच्चे मकान, उनके लिए पक्का मकान बनाया जाए। आप बता रहे 3 साल से आपने फार्म भर रहे हैं, अभी तक जो है कि कुटी नहीं आई आपकी? नहीं आई, 3 साल हो गए बढ़ते बढ़ते। नगर पालिका जाती है आपके? नगर पालिका भी गए, तहसील में भी गए थे। तो वहीं योजना में धांधली को लेकर कांग्रेस के पार्षद मुखर हैं। उनका आरोप है कि योजना में जमकर कमीशन खोरी चल रही है। न तो योजना के हितग्राहियों को योजना का लाभ ठीक से मिल रहा है और न ही जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं। स्वदेश न्यूज लगातार सिरोंज और सिरोंज के आसपास क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के निरीक्षण में लगा हुआ है कि किसको जो पात्रता में थे उनको कुटियाँ आई हैं या नहीं आई। हमारे साथ वार्ड नंबर 4 के सिरोंज के पार्षद कांग्रेस के नद्दू खान साहब मौजूद हैं। इनसे मालूम करना चाहेंगे क्या कारण है कि पात्रता में जो लोग हैं उनकी कुटियाँ नहीं आई। पहली चीज़ तो क्या है कि जो पात्र हितग्राही हैं अभी भी आपको यहाँ पे घूमते मिल जाएंगे। हमेशा की तरह वो 2016 से ही चक्कर लगा रहा है यहाँ पे। और आपने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की चौथी किस्त नहीं आई, तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ इस बात से कि 2017 से अभी तक लोग पहली किस्त के लिए भटक रहा है। चौथी किस्त तो आई नहीं है, लेकिन लोगों की 2017 से अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप चाहे तो उसकी जाँच करा लें। हम लोगों ने भी इसकी मांग की है, लेकिन यहाँ का रवैया आप जब सबको मालूम है कि तानाशाही चल रहा है। जिनकी अभी तक पहली किस्त भी नहीं आई, ऐसे भी शहर के कई लोग हैं। और रही बात हितग्राहियों की, तो अभी भी सर्वे जो हुआ था ना, तो अपात्र लोगों को ज़्यादा जोड़ा गया। जो धनवान लोग हैं उनके नाम है, जो गरीब है, झोपड़ी है, वो आज भी इस चीज़ से महरूम रह गए। तो वहीं भाजपा के पार्षद और नेता प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना की सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि हर गरीब का उसका अपना घर हो। जो भी योजना का पात्र हितग्राही है उसको योजना का लाभ दिया जा रहा है। कोशिश कर रहे हैं इसमें लापरवाही न हो और हर गरीब को योजना का लाभ दिलाया जा सके। प्रधानमंत्री आवास 2017 से चालू हुआ है, तब भी मैं पार्षद था और अब भी जनप्रतिनिधि हूँ। इसमें वार्ड 1 से 7 तक पहला राउंड हुआ, 1 से 7 से 14, 14 से 21, 3 राउंड इनमें हुए हैं। इनमें कुछ लोगों के नाम सूची में थे, उनके अटैच नहीं हो पाए किसी कारण से, तो वो अटैच हो रहे हैं। कुछ लोग रह गए, हर वार्ड में 2-2, 4-4 लोग मेरे वार्ड में भी हैं, तो सभी वार्डों में रह गए। दूसरी बात, तीसरी किस्त का जो है पैसा भी आया नहीं, छपाई वाला जो होता है ना आखिरी फाइनल, उसके लिए जहाँ से अपन को छपाई खुद करवाना और दीवारों पे लिखवाना, जब जहाँ से जियो टैग होगा पैसा ऑटोमेटिक डलेगा। और बहुत जल्दी हम पुराने केसों को पहले वो कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है जो 2 साल, 3 साल, 1 साल से जो लोग घूम रहे हैं उनको पहले पैसा मिलना चाहिए। नए व्यक्ति को थोड़ा रोक भी सकते हैं, पुरानों को जल्दी दिलवा रहा है। और इसी तरह अभी हमने लगभग आपको बता दें 10 से 15 करोड़ रुपए अभी हमारी परिषद बनी है ना, जब से अभी तक 10 से 15 करोड़ रुपए डाल चुके हैं खातों में। और बहुत जल्दी ये पुराने सारे जो पेंडिंग काम है वो ख़त्म करके नया DPR भी बना रहा है। इसमें 500 लोगों के लिए फिर से स्वीकृति ले रहा है, नए लोगों के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना की जो आवास आ रहे हैं वो सभी पात्र लोगों के लिए दिए जा रहा है। और आज तक कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या दिया? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आवास योजना लाई गई और पूरे देश के अंदर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी तबके के व्यक्तियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। और ये बिल्कुल सरासर गलत है। कांग्रेस के पार्षदों के पास कुछ बचा तो है नहीं है, वो इसलिए आरोप लगा रहा है। तो वहीं योजना को लेकर समाज सेवियों का कहना है कि सरकार की मंशा तो होती है कि योजना का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचे,
लेकिन अधिकारियों की मनमानी और लापरवाही से योजना की स्थिति बद से बदतर हो जाती है और तय समय में योजना का काम पूरा नहीं हो पाता और योजना का लाभ भी पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी बिल्किस जहाँ जो है, इनसे हम मालूम करना चाहते हैं क्या परेशानी है इस मोहल्ले के लोगों के अंदर कुटी के पैसे नहीं आए। यहाँ पर सब गरीबी रेखा के अंतर्गत के लोग हैं, गरीबी रेखा के अंतर्गत में आते हैं और यहाँ ज़्यादातर पट्टे भी किए गए हैं और पट्टे के माध्यम से कुटियाँ भी यहाँ पर आ गई हैं, लेकिन आ तो गई हैं लेकिन अभी तक पूरा उनको पैसा नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं। ब्याज पे त्याज दे दे के ये अपना रहने का थोड़ा बहुत उसमें वो कर रहे हैं, मतलब थोड़ा रह रहे हैं उसमें। तो हमारा निवेदन ये है प्रशासन से कि जो स्कीम गरीबों तक आई, मतलब जो गरीब के लिए आई है वो उन तक पहुंचना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो वहीं नगरपालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष योजना में भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि 1500 से ज्यादा लोगों को आवास योजना का लाभ मिल चुका है और जो बचे हैं उनको भी योजना का लाभ दिया जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद है नगर पालिका अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है प्रत्येक गरीब परिवार को अपना पक्का मकान रहने के लाने मिले और उनके सपनों को साकार करने के लिए हम जन जन तक जा रहे हैं। हम घर घर जाके सबका निरीक्षण कर रहे हैं, जो पात्रता में आते हैं उनके कागजात कमी है उनकी पूर्ति करने के लिए घर घर जाते हैं, उनके जाने जो कागजात पूरे हो जाएंगे उनकी कुटी का पूरा प्रयास करेंगे। क्या है हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज साहनाथ जी के पास तो हमने पैसा तो बहुत डाला है, 2 किस्तों में डाला है, लगभग मेरे 1 करोड़ 10 लाख रुपए करीब हमने बाड़ों में डाला है और टोटल पैसा हमने 5 करोड़ रुपए मोदी जी के अनुशंसा के अनुसार, विधायक जी के अनुशंसा के अनुसार पैसा डाला है शहर के अंदर सभी वार्डों में। अच्छा, और जो लोग रह गए हैं उनकी जांचें चल रही हैं, अगर उनकी निरीक्षण में सही दीवारें पाई जाती हैं, कुटी बना ली है उन्होंने, दीवारों पे लिखवा लिया है, उनका भी पैसा शेष कुछ दिनों में पैसा उनका भी पहुंचा जा रहा है। जब इस मामले में अधिकारियों से बात की गई तो उनका दावा है कि अधिकतर लोगों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। जो मामले पेंडिंग हैं, उनका काम भी जल्द पूरा किया जाएगा। जहां तक 50,000 रुपए हितग्राहियों के खातों में ना पहुंचने का है तो उनके प्लास्टर का काम होते ही उनके खातों में राशि पहुंच जाएगी। शासन के निर्देश हैं कि 1-1 लाख की 2 किस्तें जारी होने के पश्चात हितग्राही को 100% कार्ड पूरा करना है। जब वो कार्ड पूर्ण कर लेगा, लोगो लगवा लेगा, प्लास्टर करवा लेगा, उसके पश्चात तीसरी किस्त दिए जाने का 50,000 रुपये देने का प्रावधान। जिन लोगों की तीसरी किस्त बाकी है या शेष है तो उसके लिए शासन को डिमांड भेजी है, जैसे पैसा आ जाएगा हम संबंधित को जारी कर देंगे। तीसरी किस्त संबंधित हितग्राही को तभी मिलेगी जब वो अपने घर का काम 100% पूर्ण कर लेगा, 100%। अब भले ही नगर पालिका अधिकारी जो भी दावा करे, लेकिन काम का अधूरा होना अपने आप में पुख्ता सबूत है कि योजना में लेट लतीफी और लापरवाही का खामियाजा पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को भुगतना पड़ रहा है। और नतीजा ये है कि जो योजना 3 चरणों में 7 साल में पूरी होनी थी, अब तक अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। तो देखा आपने कि कैसे पीएम आवास योजना कई लोगों के लिए जी का जंजाल साबित हो रही है। अब जिन लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल गया उनके चेहरों पर तो खुशी है, लेकिन जिनके पक्के घर का सपना पूरा नहीं हुआ उनको आवास की आस आज भी है। और यही वजह है कि स्वदेश न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर अधिकारियों की लापरवाही की पोल खोल रहा है कि आखिर कैसे ये योजना लापरवाही की भेंट चढ़ी हुई है। हम आपको आगे भी दूसरे जिले की पीएम आवास योजना की रिपोर्ट से रूबरू कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।